हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 16 में क्लास 12 के लिए यूपी बोर्ड 2025 के लिए मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको एक फंक्शन दे रखा है और कहा गया है x बराबर 2 पर दिया फलन सतत है या नहीं। ठीक है, आपको चेक करना है x बराबर 2 पर दिया फलन सतत है या नहीं। देखिए कैसे पता करेंगे कोई फलन सतत है या नहीं। देखिए एल एच एल, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आर एच एल, राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, यदि तीनों का मान कैसा बराबर आए तो दिया फलन क्या होगा, सतत। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक मान बराबर नहीं होगा तो हम कह देंगे दिया फलन सतत नहीं है। ठीक है, देखिए सवाल करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखिए, जैसे कि हम x बराबर ए बराबर कुछ भी हो सकता है, 2 3 माइनस का 1 5 प्लस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। देखिए हम लिमिट कैसे लगाते हैं, 4 एल एच एल, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू ए, ऊपर लगाएंगे इसके माइनस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो x का मान है जो वो a से थोड़ा जस्ट छोटा होगा, मतलब छोटे की तरफ अग्रसर है। ठीक है, फंक्शन एफ एक्स। आगे लिमिट h टेंस टू 0, और क्या करेंगे, a में से h को घटा देंगे और x की जगह रख देंगे a माइनस h। ठीक है, अब क्या 4 आर एच एल, ठीक है, मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए। देखिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a और इसके ऊपर प्लस लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, जो x का मान है a है वो जस्ट उसके आगे की ओर अग्रसर है। ठीक है, और फंक्शन एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0, क्या करेंगे, a में h को जोड़ेंगे और x की जगह रख देंगे तो a प्लस h। ठीक है, समझ गए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कैसे लगाएंगे। अब देखिए, अब हम चेक करेंगे इसके लिए 4 एल एच एल और हम x बराबर 2 पर चेक कर रहे हैं। ठीक है, देखिए लिमिट x टेंस टू माइनस, देखिए माइनस लगाया, मैंने लगा दिया, फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, अब देखिए x का मान है वो 2 से कम की ओर अग्रसर है, तो देखिए अब फंक्शन आपको दो दे रखे हैं इसमें, एक ये है और एक ये है। हम पता कैसे करें कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे, ये वाला, और हमें दे रखा है कि x का मान है 2 से कम की ओर अग्रसर है। तो यहाँ समझिए इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन 2, कि मतलब x का मान है 2 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर समझिए x इज लेस देन इक्वल 2, कि यहाँ पर क्या मतलब x का मान या तो बराबर 2 के या फिर 2 से कम है, और हमें क्या 2 से कम की ओर है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, यही वाला आएगा, तो ले लीजिए लिमिट x टेंस टू -2, कौन सा वाला फंक्शन लेंगे, एक्स क्यू माइनस 3, एक्स क्यू माइनस 3। ठीक, लिमिट h टेंस टू 0, और हम क्या करेंगे, तो 2 में से h को घटाएंगे और x है वहाँ पर रख देंगे, तो 2 माइनस एच एक्स, और इसका होल क्यू है तो हमने होल क्यू कर दिया, माइनस लगाया, लगा दिया -3। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑन अप्लाइंग लिमिट, कहने का मतलब क्या है, लिमिट लागू करने पर।
अब h बराबर 0 रख दीजिए जहाँ जहाँ पर h है। तो 2 माइनस h बराबर क्या रखना है 0, 0 रख दीजिए और होल क्यूब लगा दीजिए -3। ठीक है, और देखिए 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 2 का क्यूब -3। ठीक है, और 2 का क्यूब करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 -3, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आया 5। अब क्या करेंगे 4 RHL। ठीक है, अब x बराबर 2 पे चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कैसे करेंगे लिमिट x टेंस टू, इसके ऊपर प्लस लगाएंगे और फंक्शन fx। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब है x का मान है 2 से क्या है 2 से ज़्यादा की ओर अग्रसर है। अब देखिए फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा हमें। देखिए इसका मतलब क्या है x इज ग्रेटर देन 2 कि x का मान 2 से बड़ा है, और हम यहाँ पर भी कह रहे हैं कि x का मान 2 से ज़्यादा की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो हम फंक्शन कौन सा लेंगे x³ + 1। तो ले लीजिए लिमिट x टेंस टू प्लस के 2 कर लेंगे x³ + 1। ठीक है, अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या करेंगे 2 में h को जोड़ेंगे और जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देंगे। तो 2 + h का होल क्यूब तो होल क्यूब, प्लस का 1 है तो प्लस का 1। क्या करेंगे ऑन अप्लाइंग लिमिट। ठीक है, अब क्या करेंगे ऑन अप्लाइंग लिमिट h बराबर हमें 0 रखना है जहाँ h है 2 + h यहाँ पर 0 रख दिया, होल क्यूब तो होल क्यूब लगा दिया, +1 है तो +1। ठीक है, देखिए 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा और क्यू है तो क्यू +1, और 2 का क्यू करेंगे 8 आएगा +1, 8 और 1 9, RHL कितना आ गया 9। ठीक है, अब देखिए LHL कितना है 5 और RHL कितना है 9। कहने का मतलब क्या हुआ LHL बराबर RHL बराबर नहीं है, तो आपको फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं x बराबर 2 पर दिया फलन सतत नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों मान बराबर आ जाते तो हम फंक्शन की वैल्यू भी निकालते। अगर यही बराबर नहीं आए तो आगे अगर कोई मान किसी के एक के LHL RHL के बराबर आ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो फंक्शन रहेगा कैसा सतत नहीं होगा। अगर तीनों मान बराबर आते तो हम कह सकते थे कि दिया फलन सतत है।